कुछ दिन निकल गए। रजत पलक से रोज फोन पर बात करता और कभी कभी उससे मिलने उसके ऑफिस भी आ जाता। पलक को उसका इस तरह बार बार उसके ऑफिस आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन रजत से उसकी सगाई हुई थी तो वो उससे ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन उसे उसका बिहेव कुछ अजीब लगता था। जब भी रजत उससे मिलता, उसे अजीब तरीके से देखता और उसे अजीब तरीके से छूने की कोशिश करता। पलक को उसका इस तरह उसे छूना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो चुप रहती थी, ये सोचकर कि उससे उसकी शादी होने वाली है और रजत का उस पर हक बनता है। एक दिन पलक अपने ऑफिस में काम कर रही थी कि तभी उसके पास रजत का फोन आया। पलक ने देखा तो फोन उठा लिया। हेलो, हाय पलक, बिजी तो नहीं हो? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, तुम बोलो, कुछ काम था? हाँ, वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ बोलो। दरअसल आज मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है और मेरे सारे फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड और होने वाली वाइफ के साथ आ रहे हैं। तुम भी आज शाम मेरे साथ चलोगी प्लीज? उसकी बात सुन पलक चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आता क्या कहे, क्योंकि भले ही रजत से उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन पलक उसके साथ अनकंफर्टेबल फील करती थी। उसे चुप देखकर रजत ने फिर कहा, क्या हुआ पलक, तुम चुप क्यों हो गई? तुम चलोगी ना मेरे साथ? रजत, मैं वहाँ क्या करूँगी? मैं तो तुम्हारे किसी दोस्त को भी नहीं जानती हूँ, और सच कहूँ तो मुझे ये पार्टी वगैरह पसंद नहीं है, तो आई एम सॉरी, मैं नहीं जा पाऊंगी। पलक ने कहा, ये क्या बात हुई पलक, तुम किसी को नहीं जानती पर मुझे तो जानती हो ना। अगर तुम्हें पार्टी वगैरह पसंद नहीं है तो अब आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम मेरी होने वाली बीबी हो और मुझे ये सब पसंद है, और मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद हर पार्टी में मेरी बीबी मेरे साथ जाए। रजत ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? जरूरी तो नहीं कि वो चीज़ तुम्हें पसंद हो, वो सामने वालों को भी पसंद हो, और हमारी शादी होने वाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर हुक्म चलाओगे। मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, ये मैं डिसाइड करूँगी, तुम नहीं। पलक ने भी थोड़ा गुस्से से कहा। पलक को गुस्से में देखकर रजत ने उससे बहुत प्यार से कहा, मेरा मतलब ये नहीं था पलक, मैं तुम पर कोई हुक्म नहीं चला रहा। कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है, उससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त अकेले में बिताना चाहता था। मैंने ये सोचा था कि हम कुछ देर पार्टी में रुककर चले जाएंगे और कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताएंगे। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ पलक, और हर लड़के की तरह मैं बस ये चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ पल अकेले में बिताऊं, ताकि हमें एक दूसरे को और अच्छे से जानने का मौका मिले। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी प्लान किया है, लेकिन तुम्हें नहीं आना तो इट्स ओके, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। एंड आई एम सॉरी, मैंने तुमसे रुल्डी बात की, रखता हूँ, बाय। रजत की बात सुनकर पलक पिघल गई और उसने तुरंत कहा, रजत आई एम सॉरी, मैं आ जाऊंगी, बताओ कहाँ आना है। उसकी बात सुन रजत के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन फिर भी उसने कहा, इट्स ओके पलक, तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, अकेला ही चला जाऊंगा। नहीं रजत, मैं आ जाऊंगी, तुम बस बता दो कहाँ आना है। ओके, मैं टाइम और एड्रेस सेंड कर दूंगा, अभी रखता हूँ, बाय बाय। पलक ने फोन रख दिया और खुद से ही कहा, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है पलक, वो तेरा होने वाला हस्बैंड है, और अगर वो तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है तो क्या गलत है इसमें? मन्नू अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है तो अब तू भी आगे बढ़। कुछ देर बाद उसके फोन में मैसेज बीप बजी। पलक ने खोलकर देखा, रजत ने एड्रेस भेजा था। शाम को पलक रेडी होकर रजत के बताए हुए एड्रेस पर पहुंची। रजत पहले से ही वहां उसका वेट कर रहा था। पलक को देखकर रजत के चेहरे के भाव बदल गए। पलक ने सूट पहना था जो रजत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए उसके गले लग गया। पलक को उसका इस तरह गले लगना अच्छा नहीं लगा और वो तुरंत उससे दूर हो गई। रजत उसे देखकर अंदर पार्टी में गया और सबसे मिलवाया। कुछ लड़कियां उसे देखकर अजीब सा मुंह बना रही थीं। पलक को सूट में देखकर, क्योंकि उन्होंने छोटे कपड़े पहन रखे थे, पलक वहां सबके साथ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो एक तरफ जाकर बैठ गई। रजत ने देखा तो उसके पास आया और उसे डांस के लिए कहने लगा। पलक ने मना कर दिया, लेकिन रजत नहीं माना तो पलक भी उसके साथ चली गई और डांस करने लगी। रजत ने उसकी कमर पर हाथ रख दिया और एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और डांस करने लगा। पलक को अच्छा नहीं लग रहा था तो उसने रजत से कहा, रजत प्लीज चलें यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रजत,
ओके, उसने अपने दोस्तों को बताया और पलक के साथ बाहर निकल गया। उसने पलक को गाड़ी में बिठाया और निकल गया। पलक गाड़ी में चुप बैठी थी तो रजत ने उसका हाथ पकड़ लिया। पलक ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर अपना हाथ छुड़ाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद रजत ने एक जगह गाड़ी रोकी तो पलक ने चौंक कर कहा, तुमने गाड़ी क्यों रोकी? रजत, मुझे घर जाना है। रजत ने उसकी तरफ देखा और कहा, रिलैक्स पलक, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, तो बस तुम्हें वहीं लेकर आया हूँ। पलक, लेकिन रजत, इन सब की क्या जरूरत है? तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। रजत, तुम्हें जरूरत नहीं होगी पलक, पर मुझे है। मैं अपनी होने वाली बीवी के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ, तो क्या गलत है? रजत ने कहा तो पलक चुप हो गई। रजत गाड़ी से बाहर निकला और पलक की तरफ का दरवाजा खोला। पलक बाहर आ गई तो रजत ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। रजत, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज ये सब मत करो, पलक ने घबराते हुए कहा। रिलैक्स पलक, चुप रहो थोड़ी देर प्लीज। रजत ने पलक का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गया। पलक को घबराहट हो रही थी। रजत, हम कहाँ जा रहे हैं, प्लीज बताओ ना। अभी पता चल जाएगा पलक, बस 2 मिनट। पर हम जा कहाँ रहे हैं? पलक ने पूछा, पर रजत ने कोई जवाब नहीं दिया। रजत पलक को एक होटल में लेकर आया था। वो एक कमरे के बाहर पहुंचा तो एक आदमी ने उसे रूम की चाबी दी। रजत ने उसे इशारे से जाने को कहा और कमरे का दरवाजा खोला। उसने पलक का हाथ पकड़कर रूम के अंदर किया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनकर पलक का दिल जोर से धड़क उठा। रजत, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? मैं अपनी आंखें खोल रही हूँ, अब कहकर पलक ने जैसे ही आंखों की पट्टी खोलने लगी, रजत ने उसके हाथ पकड़ लिए। 1 मिनट, मैं खोलता हूँ। उसने पलक को घुमाया और उसकी आंखों की पट्टी खोल दी। पलक ने जैसे ही आंखें खोलीं, सामने देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था, जैसे किसी की सुहागरात हो। पलक ने चौंक कर रजत को देखा। रजत, ये सब क्या है? लगता है हम गलती से किसी और रूम में आ गए हैं, चलो यहाँ से, कहकर पलक दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन रजत ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। रजत के अचानक ऐसा करने से पलक उसके सीने से जा टकराई। रजत ने उसके बाल कान के पीछे करते हुए कहा, हम बिल्कुल सही जगह आए हैं पलक, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पलक, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था जिससे कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, जहाँ सिर्फ हम दोनों हों, कोई तीसरा नहीं। मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ पलक। रजत ने उसके चेहरे के बहुत करीब आते हुए कहा तो पलक घबराने लगी। रजत, ये सही नहीं है, ये गलत है, मुझे छोड़ो, पलक ने छूटने की कोशिश करते हुए कहा। रजत ने उसे और कस के पकड़ लिया। क्या गलत है इसमें? कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है, तो ये सब कॉमन है। नहीं रजत, शादी से पहले ये सब गलत है, प्लीज छोड़ो मुझे। कुछ गलत नहीं है, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, कहकर रजत ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। पलक की घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसने रजत को खुद से दूर कर दिया और उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो गई और खुद को नॉर्मल करने लगी। उसे लगा ऐसा करने से रजत उसके अब करीब नहीं आएगा, लेकिन रजत तो कुछ और ही सोच के आया था। उसने पलक को पीछे से पकड़ लिया और उसके कंधे पर किस कर दिया। पलक की तो जैसे सांसें ही रुक गईं। उसे रजत से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने उसे रोकना चाहा, लेकिन रजत ने उसे नहीं छोड़ा। रजत, प्लीज मुझे जाने दो। पलक की आंखों में आंसू आ गए। रजत ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके गले से दुपट्टा खींचकर एक तरफ फेंक दिया। पलक की घबराहट से हालत खराब हो गई। उसने अपने दोनों हाथ अपने सीने के आगे कर लिए। ओ कम ऑन पलक, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, मुझसे कैसी शर्म, यहाँ आओ मेरे पास, कम। रजत ने उसे अपने पास बुलाया। नहीं नहीं रजत, प्लीज मुझे छोड़ दो, ये सब ठीक नहीं है, पलक ने रोते हुए कहा। सब ठीक है, घबराओ मत, शादी के बाद भी तो ये सब करना ही है ना, तो पहले करने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ दिनों में तो हम शादी कर ही रहे हैं ना, अब टाइम वेस्ट मत करो और आओ, कहते हुए रजत पलक की तरफ बढ़ गया। पलक पीछे कदम लेने लगी। नहीं रजत, प्लीज नहीं, मुझे घर जाना है प्लीज। रजत ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। पलक उससे छूटने की कोशिश करने लगी। उसके छूने से पलक को घिन आ रही थी, क्योंकि उसके छूने में प्यार नहीं, सिर्फ हवस थी। पलक ने अपना पूरा जोर लगाकर उसे धक्का दे दिया, जिससे रजत बेड पर जा गिरा।
पलक ने भागकर अपना दुपट्टा उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पलक के इस तरह धक्का देने से इस बार रजत को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में उठकर पलक की तरफ बढ़ा। पलक दरवाजा खोल पाती उससे पहले ही रजत ने उसे पकड़ लिया। पलक ने उससे छूटने की कोशिश की। छोड़ो मुझे रजत, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ यहाँ, तुम बहुत बुरे हो, छोड़ो मुझे। पलक उसे मारती जा रही थी, लेकिन रजत पर कोई जैसे भूत सवार था। उसने पलक को बेड पर गिरा दिया, उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। पलक ने पूरा जोर लगाकर उसे दूर किया और उठने लगी। रजत ने उसे पकड़ना चाहा और इसी चक्कर में पलक के कुर्ते की बाँह फट गई। रजत हंसने लगा और उसे पकड़ने लगा। पलक को बहुत गुस्सा आया। रजत उसे पकड़ पाता उससे पहले ही पलक ने वहाँ रखा बांस उठाकर उसके सर पर मार दिया। कुछ देर के लिए रजत अपना सर पकड़कर बैठ गया और पलक तुरंत दरवाजा खोलकर वहां से भाग गई। रजत संभला तो उसने देखा कि पलक भाग गई, तो वो भी उसके पीछे भागा। पलक बदहवासी सड़क पर दौड़ती जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू भरे थे। वो रोती हुई भाग रही थी कि तभी सामने से एक गाड़ी आ गई। पलक गाड़ी से टकराती उससे पहले ही गाड़ी रुक गई। डर की वजह से पलक नीचे गिर गई, लेकिन वो तुरंत ही उठकर फिर से भागने लगी। गाड़ी में बैठे मयंक ने जब पलक को ऐसे भागते देखा तो हैरान रह गया। वो तुरंत गाड़ी से बाहर आया और उसके पीछे भागा। पल्लू कहाँ जा रही है? रुक पल्लू। लेकिन पलक बस दौड़ती जा रही थी, जैसे मयंक की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मयंक ने तेज दौड़ लगाकर पलक को पकड़ा और उसे सड़क के एक साइड ले आया। पलक उसे मारने लगी। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाना, तुम बहुत गंदे हो, छोड़ो मुझे। पलक बदहवास सी उसे मारती जा रही थी। पलक को ऐसी हालत में देखकर मयंक को बहुत दुख हुआ। उसने पलक को दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ दिया। पल्लू होश में आ, मैं हूँ मन्नू, देख मेरी तरफ। मयंक की आवाज़ सुन पलक होश में आई। उसने सामने मयंक को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मन्नू, उसने कहा और मयंक के गले लगकर रोने लगी। पलक को ऐसे रोता देख मयंक का दिल घबरा उठा। उसने पलक को खुद से दूर किया और उसका चेहरा हाथों में भरकर कहा, पल्लू क्या हुआ? तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है, और वो भी इस हालत में? तुम तो रजत के साथ गई थी ना, क्या हुआ है बता मुझे। मयंक ने कहा तो पलक ने उसकी तरफ देखा। मन्नू, वो रजत। क्या किया रजत ने पल्लू? मयंक ने कहा। वो रजत, उसने पलक बोल भी नहीं पा रही थी। उसने क्या पल्लू, क्या किया है उसने, बोल। मयंक ने इस बार गुस्से से कहा। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पलक ने कहा और हाथ नीचे किया तो उसका दुपट्टा एक तरफ से नीचे हो गया, जिससे उसका कुर्ते से फटी वहाँ मयंक को दिख गई। मयंक की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसकी इतनी हिम्मत! मयंक ने दांत जमाकर कहा और अपनी जैकेट खोलकर पलक को पहनाई। मयंक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल मेरे साथ। पलक, कहाँ? मयंक, पुलिस स्टेशन। उसे उसके किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए। पलक, नहीं मन्नू, पुलिस स्टेशन नहीं, प्लीज। लेकिन पल्लू, प्लीज मन्नू, समझने की कोशिश कर। तब तक रजत भी पलक को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। रजत को देखकर पलक डर गई। वहीं मयंक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने पलक को अपने पीछे कर रजत के मुंह पर मुक्का जड़ दिया, जिससे वो दूर जा गिरा। रजत, मयंक मेरी बात सुनो, मैं बस। लेकिन मयंक ने फिर उसके पेट में घूंसा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पल्लू के साथ ऐसा करने की? हाथ कैसे लगाया तूने उसे? मयंक लगातार उसे मारने लगा। रजत, वो मेरी होने वाली बीवी है, मेरा हक बनता है उस पर। सगाई हुई है हमारी, होने वाली थी, हुई नहीं है अब तक। और सगाई हो गई तो क्या तुझे उसके साथ कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया? पल्लू के साथ ये सब कुछ करके तूने अच्छा नहीं किया रजत। रजत, वो मेरी होने वाली बीवी है, मैं उसके साथ कुछ भी करूं, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? रजत ने गुस्से से कहा। मयंक ने उसकी कॉलर पकड़ ली, उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से कहा, मैं कौन होता हूँ? दोस्त हूँ मैं उसका, बचपन का दोस्त। जितने तूने घंटे उसके साथ नहीं गुजारे ना, उतने साल साथ में बिताए हैं हमने। और तुझे क्या लगता है तेरी इस हरकत के बाद मैं तेरी शादी पल्लू से होने दूंगा? हरगिज नहीं, कहकर मयंक ने उसे धक्का दे दिया। रजत, ये फैसला लेने वाले तुम कौन होते हो? इस फैसले का हक पलक का है। मयंक, पलक वही करेगी जो मैं कहूँगा, और मैं उसे पूरी जिंदगी तुम जैसे घटिया इंसान के साथ तो कभी नहीं बिताने दूंगा। रजत,
इतनी ही फिक्र है उसकी तो तुमने शादी क्यों नहीं की उससे? रजत ने कहा। तो मयंक ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अपनी बकवास बंद कर और निकल यहाँ से, वरना अभी पुलिस को बुलाऊंगा और एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। पुलिस का नाम सुनकर रजत डर गया और वहां से चला गया। रजत के जाते ही पलक फिर से मयंक के गले लग गई। मुझे नहीं करनी उससे शादी, वो बहुत बुरा है मन्नू। मैं जिंदगी भर कुंवारी रह लूंगी लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी। मयंक ने भी उसे गले लगाते हुए ही कहा, डोंट वरी, तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होगी, ये मेरा वादा है तुमसे। चलो अब तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, अंकल आंटी वेट कर रहे होंगे। हम मयंक ने पलक को गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दोनों घर की तरफ बढ़ गए। रजत ने पलक के साथ गलत किया और इस वजह से पलक बहुत ज़्यादा दुखी थी। मयंक उसे घर लेकर आया तो सब उसका ये हाल देखकर घबरा गए। मयंक ने सबको शांत किया और पलक को उसके कमरे में छोड़ने गया। पलक अभी भी बहुत डरी हुई थी। मयंक ने उसे बेड पर लेटाया। पल्लू कुछ मत सोच, सब ठीक है, अब आराम कर, मैं जाता हूँ। मयंक जैसे ही जाने लगा पलक ने उसका हाथ पकड़ लिया। मन्नू प्लीज मत जा, यहीं रह मेरे पास, मुझे बहुत डर लग रहा है मन्नू, प्लीज मत जाना, पलक ने घबराते हुए कहा। मयंक उसके पास बैठ गया, उसके बालों को सहलाने लगा। डर मत, कुछ नहीं हुआ है, यहीं हूँ मैं तेरे पास, कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, रिलैक्स हो जा और सोने की कोशिश कर। पलक ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। उसकी घबराहट अब भी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। मयंक ने उसके बालों को सहलाते हुए मन में ही कहा, तूने बहुत गलत किया रजत, आज तेरी वजह से मेरी पल्लू इतनी घबराई हुई है। बचपन से साथ हैं हम दोनों, लेकिन मैंने इसकी ऐसी हालत इससे पहले कभी नहीं देखी। आज इसके चेहरे पर ये डर और दिल में जो दर्द है, ये सब सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से है। अगर उस वक्त पल्लू ने मुझे नहीं रोका होता तो इस वक्त तू जेल में सड़ रहा होता। मयंक की आंखें नम हो गईं और उसने धीरे से पलक के माथे पर किस किया। पलक को नींद आ चुकी थी लेकिन उसने अभी तक मयंक का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। मयंक ने धीरे से पलक के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और खड़ा हो गया। तभी पलक के माँ पापा आ गए और साथ ही मयंक के माँ पापा भी आ गए। पलक के पापा, मयंक क्या हुआ है पलक को, ये इतनी डरी हुई क्यों है? पलक की माँ, हाँ बेटा, ये तो दामाद जी के साथ बाहर गई थी, फिर ये तेरे साथ कैसे, और दामाद जी कहाँ हैं? उस घटिया इंसान को अपना दामाद मत कहिए आंटी, मयंक ने गुस्से से कहा। मयंक की बात सुनकर सब हैरान हो गए। तुम कहना क्या चाहते हो मयंक, साफ साफ कहो, पलक के पापा ने कहा। मयंक उन्हें एक तरफ ले गया और उन्हें रजत के बारे में सब बता दिया, जिसे सुन पलक के पापा को बहुत गुस्सा आया। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरी बेटी के साथ, छी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना घटिया इंसान निकलेगा। उसे उसके किए की सज़ा जरूर मिलेगी। मैं कल सुबह ही जाकर उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कराऊंगा। आपको क्या लगता है अंकल, मैंने कोशिश नहीं की लेकिन पल्लू खुद नहीं चाहती कि हम पुलिस कंप्लेंट करें। दोनों की शादी होने वाली थी और पल्लू खुद अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी, तो वो बड़ी आसानी से इस बात को साबित कर देगा कि उसने पलक के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि पल्लू खुद अपनी मर्जी से उसके साथ थी। मयंक ने कहा तो पलक की माँ रोने लगी। मयंक ने उन्हें शांत किया। तभी मयंक का फ़ोन बजा। उसने देखा तो फ़ोन रिया का था। 1 मिनट कहकर मयंक ने साइड जाकर फ़ोन उठाया। हेलो रिया, बेबी कहाँ हो तुम? रात के 11 बज गए हैं, अभी तक घर नहीं आए। तुमने तो कहा था कि ज़रूरी काम से जा रहे हो, अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ, कितनी देर और लगेगी? फ़ोन उठाते ही रिया एक के बाद एक सवाल करने लगी। मयंक, हाँ बेबी, वो बस थोड़ा टाइम लग गया था, फिर इधर से निकल रहा था तो माँ पापा से मिलने आ गया, बस निकल ही रहा हूँ थोड़ी देर में। रिया, ठीक है, जल्दी आओ, आई एम वेटिंग। मयंक ने फ़ोन रखा और वापस सबके पास आया। सब पलक के पास बैठे थे। मयंक, रिया का फ़ोन था, देर हो गई तो पूछ रही थी कि कहाँ हो। मयंक की माँ, तुम जाओ बेटा, वरना कहीं रिया नाराज ना हो जाए। मयंक, पल्लू को इस हालत में छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा। पलक की माँ, तुम जाओ बेटा, पलक के पास हम सब हैं, हम उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है आंटी, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा, मयंक ने कहा और निकल गया। मयंक के माँ पापा भी चले गए। मयंक घर आया
तो रिया उसे हॉल में ही मिल गई। मयंक को देखकर वो तुरंत उसके पास आ गई और उसके गले लग गई। कितनी देर कर दी बेबी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। मयंक ने रिया का गाल छूकर कहा, इट्स ओके, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं अभी खाना लगवाती हूँ। रिया ने जैसे ही कहा, मयंक ने उसे हैरानी से देखा। आज उसे रिया का बिहेव कुछ बदला बदला लग रहा था और आज वो खुश भी थी। रिया, मुझे भूख नहीं है, मैंने बाहर खा लिया था, मैं जाकर फ्रेश हो जाता हूँ, कहकर मयंक अपने कमरे में चला गया और सीधा बाथरूम में चला गया। रिया भी उसके पीछे पीछे रूम में आ गई और दरवाज़ा लॉक कर सोफे पर बैठकर कोई बुक पढ़ने लगी। कुछ देर बाद मयंक वॉशरूम से बाहर आया। वो कपड़े लेकर नहीं गया था, तो बस टॉवेल लपेटे हुए था। वो कबर्ड से कपड़े निकालने लगा। रिया ने देखा तो जाकर पीछे से मयंक को हक कर लिया। मयंक रिया से बहुत प्यार करता था और उसका करीब आना हमेशा ही उसे एक सुकून देता था, लेकिन आज पलक के लिए उसका दर्द रिया की करीबी भी कम नहीं कर पाई। मयंक ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने सामने किया। रिया, मुझे कपड़े पहनने दो, और वापस से कबर्ड से कपड़े निकालने लगा। रिया ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके गले में बाहें डाल दी और उसके सीने पर उंगली घुमाते हुए धीरे धीरे कहा, क्या जरूरत है कपड़े पहनने की, तुम ऐसे ही बड़े हॉट लगते हो और मुझे तो ऐसे ही पसंद हो, कहकर रिया उसके खुले सीने पर किस करने लगी। एक पल को मयंक की आंखें बंद हो गईं, लेकिन अगले ही पल उसने रिया को रोक लिया। प्लीज़ रिया, आज नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। रिया ने उसके हाथ अपनी कमर पर रखे और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी थकान ही तो उतार रही हूँ, डोंट वरी, कुछ ही देर में तुम्हारी सारी थकान गायब हो जाएगी। रिया प्लीज़। मयंक ने कुछ कहना चाहा, लेकिन रिया ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगी। मयंक की आंखें बंद हो गईं और अब मयंक भी खुद को नहीं रोक पाया और उसका किस गहरा होता चला गया और दोनों उस पल में डूबते चले गए। अगली सुबह मयंक की नींद खुली तो रिया रेडी हो चुकी थी। रिया, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो? मयंक ने उठकर बैठते हुए कहा, बेबी मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे जल्दी निकलना है, आने में दोपहर हो जाएगी, तो तुम प्लीज़ नाश्ता करके ऑफिस निकल जाना। रिया ने अपने पर्स में सामान रखते हुए कहा, ऐसा क्या ज़रूरी काम है, मुझे तो बताओ, कम से कम नाश्ते तक तो रुक सकती हो। मयंक ने कहा, नहीं बेबी, नाश्ते तक लेट हो जाएगा, मैं बस निकल रही हूँ, मैं बाहर कुछ खा लूँगी, बाय, कहकर रिया बाहर निकल गई। अरे पर जा कहाँ रही हो, ये तो बता दो। रिया रिया, मयंक आवाज़ देता रह गया, लेकिन रिया निकल गई। रिया भी ना, कल रात तो इसे बड़ा प्यार आ रहा था मुझ पर, और अभी देखो ठीक से गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला और चली गई। जरूर कोई ज़रूरी काम होगा तभी ऐसे गई है, मयंक ने खुद से कहा और फिर उठकर नहाने चला गया। नहाकर बाहर आया, फिर नाश्ता कर ऑफिस जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की तभी उसका फ़ोन बज गया। मयंक ने देखा तो फ़ोन पलक की माँ का था। मयंक ने जल्दी से फ़ोन उठाया। हेलो आंटी। मयंक बेटा, वो पलक की माँ ने कहा, क्या हुआ पलक को, वो ठीक है ना? मयंक ने घबराते हुए कहा, बेटा पलक ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया है और अंदर से कुंडी लगा ली है, उसके जोर जोर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। हमने बहुत कोशिश की दरवाज़ा खुलवाने की, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रही, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, कहीं वो खुद को कुछ ना कर। नहीं आंटी, पल्लू ऐसा कुछ नहीं करेगी, आप कोशिश कीजिए उससे दरवाज़ा खुलवाने की, तब तक मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ, कहकर मयंक ने फ़ोन रखा और गाड़ी पलक के घर की तरफ मोड़ दी। मयंक ऑफिस जाने के लिए निकलने लगता है, तभी उसके पास पलक की माँ का फ़ोन आता है। उनकी बात सुन मयंक तुरंत पलक के घर की तरफ निकल जाता है। मयंक पलक के घर पहुंचता है तो सब लोग परेशान से खड़े थे और पलक से बाथरूम का दरवाज़ा खोलने को कह रहे थे। मयंक को देखकर पलक की माँ मयंक के पास आती हैं। अच्छा हुआ बेटा जो तू आ गया, देखना हम कब से दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पलक दरवाज़ा नहीं खोल रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पलक की माँ ने रोते हुए कहा। मयंक, फिक्र मत करिए आंटी, मैं देखता हूँ। मयंक भागकर बाथरूम के पास आ गया और दरवाज़ा खटखटाया। पल्लू दरवाज़ा खोल, देख मैं हूँ। पल्लू खोल दरवाज़ा, लेकिन पलक ने दरवाज़ा नहीं खोला, अंदर से बस रोने की आवाज़ें आ रही थीं। पल्लू तू सुन रही है ना, जल्दी से बाहर आ, वरना मैं तुझसे बात नहीं करूँगा।
मयंक ने कहा, लेकिन फिर भी पलक ने दरवाजा नहीं खोला। पल्लू, सब परेशान हो रहे हैं यार, क्या हो गया है तुझे? देख, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, दरवाजा खोल वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। लेकिन इस बार भी पलक की तरफ से दरवाजा नहीं खुला तो मयंक पीछे हटा और दरवाजे को जोर से धक्का मारा। एक झटके के साथ दरवाजा खुल गया। मयंक तुरंत अंदर गया और पलक को देखकर एक पल उसके कदम कांप गए। पलक अपने घुटनों के बीच चेहरा छुपाए खुद में सिमटकर सावर के नीचे बैठी थी। उसके हाथों गर्दन से खून रिस रहा था, जैसे उसने अपने हाथों और गर्दन को अपने नाखूनों से नोचा हो। चोट में से खून निकलकर सावर के पानी में धुलकर फर्श पर बिखरा हुआ था और वो अभी भी बार बार अपने हाथों और गर्दन को रगड़ रही थी। पास में एक ब्लेड पड़ी थी और उसकी कलाई पर कटने के निशान थे, जिनमें से भी खून निकल रहा था और उसमें से साफ पता चल रहा था कि जैसे पलक ने अपनी कलाई काटने की कोशिश की थी, पर शायद काट नहीं पाई। मयंक ने सावर बंद किया और भागकर पलक के पास गया। पल्लू, ये क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? देख, कितनी चोट लगी है तुझे, क्यों किया तूने ऐसा? मयंक ने पलक को रोकते हुए कहा। मन्नू, छोड़ मुझे। उसने उसने मुझे छुआ। यहाँ मुझे खुद से घिन आ रही है मन्नू। मैं उसकी हर छुअन को मिटा देना चाहती हूँ, पलक ने रोते हुए कहा। पलक की ऐसी हालत देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। मयंक की भी आंखें नम हो गईं और उसने पलक को अपने सीने से लगा लिया। कुछ नहीं हुआ है, बस कर, चुप हो जा, यूं खुद को तकलीफ मत दे। मैं क्या करूं मन्नू, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर मैं वहां से नहीं भागती तो मैं चुप, बिल्कुल चुप, कुछ मत सोच। मयंक ने उसे अपना कोट पहनाया और अपनी गोद में उठाकर बाहर लाया और उसके कमरे में लिटा दिया। पलक अब भी रोए जा रही थी। माँ, आंटी, इसके कपड़े बदल दीजिए, तब तक मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, कहकर मयंक बाहर निकल गया। मयंक के पापा और पलक के पापा भी बाहर निकल गए। मयंक ने डॉक्टर को फोन किया। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया। तब तक मयंक की माँ और पलक की माँ ने पलक के कपड़े चेंज करवा दिए थे। डॉक्टर ने उसकी चोट पर दवाई लगाई और पट्टी कर दी और दवाइयाँ लिखकर चला गया। पलक के पापा दवाइयाँ लेने चले गए। मैं इसके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, कहकर पलक की माँ भी चली गई। मयंक के माँ पापा भी बाहर हॉल में जाकर बैठ गए। अब बस मयंक ही पलक के पास बचा था। वो पलक के पास बैठा और उसका हाथ पकड़ लिया। पलक ने उसकी तरफ देखा। ये क्या पागलपन है पल्लू, क्यों इस तरह से खुद को तकलीफ दे रही है? तुझे पता भी है तुझे इस हाल में देखकर सब पर क्या बीत रही है, मुझ पर क्या बीत रही है? तू ऐसा कैसे कर सकती है पल्लू? तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? तू तो बहुत स्ट्रांग है, फिर ऐसे कमजोर कैसे पड़ सकती है? तूने अपनी जान लेने के बारे में सोचा भी कैसे? मयंक ने कहा। मयंक की बातें सुन पलक की आंखों में आंसू आ गए। क्या फायदा मन्नू, मैं तो वो भी नहीं कर पाई, मैं क्या करूं? मन्नू, मुझे बार बार वो सब याद आ रहा है, उसका मुझे छूना। मैं चाह कर भी नहीं भूल पा रही हूँ। बार बार मेरे मन में बस यही ख्याल आ रहा है कि अगर मैं उस वक्त वहाँ से नहीं भाग पाती तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती, कहकर पलक जोर जोर से रोने लगी। मयंक ने उसे अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। चुप हो जा, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचकर खुद को तकलीफ देने से क्या फायदा? मेरी पल्लू इतनी कमजोर तो नहीं थी, मेरी पल्लू तो बहुत स्ट्रांग है। ऐसे छोटे मोटे हाथ से उसे कभी नहीं तोड़ सकते हैं। मयंक ने पलक का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा। पलक ने भरी आंखों से उसे देखा। मयंक ने उसके माथे पर अपने होठ रख दिए तो पलक की आंखें बंद हो गईं। मयंक बस उसे अपना दोस्त समझता था, लेकिन पलक के दिल में तो उसके लिए फीलिंग थी। इसलिए जब मयंक ने उसे किस किया तो उसे सुकून का एहसास हुआ और उसकी आंखें स्वतः ही बंद हो गईं। मयंक ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, वादा कर मुझसे कि दोबारा कभी ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत नहीं करेगी, वादा कर। पलक ने उसकी तरफ देखा और उसके हाथ पर हाथ रख दिया। नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस एंड आई एम सॉरी, इट्स ओके। अब तू आराम कर, मुझे भी कुछ ज़रूरी काम है तो मैं ऑफिस जाता हूँ, शाम को आऊँगा तुझसे मिलने हम, पलक ने कहा तो मयंक निकल गया। मयंक ऑफिस पहुँचा और सीधा अपने केबिन में आया। केबिन में आते ही उसके कदम रुक गए और उसने सामने देखते हुए कहा, रिया तुम यहाँ? रिया
क्यों नहीं आ सकती? इतना चौंक क्यों गए मुझे यहाँ देखकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम आती नहीं हो ना, तो बस इसलिए पूछा। वैसे तुम अचानक यहाँ कैसे? मयंक ने अंदर आकर चेयर पर बैठते हुए कहा। सुबह किसी काम से जल्दी निकल गई थी, तुमसे ठीक से बात नहीं कर पाई थी, तो सोचा तुमसे मिल लूँ आकर, पर यहाँ आई तो पता चला तुम ऑफिस आए ही नहीं। आज लेट कहाँ हो गए? रोज तो तुम 9 बजे निकल जाते हो, अभी 12 बजने वाले हैं, कहाँ थे अब तक? रिया ने मयंक की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, वो थोड़ा काम था तो आज घर से ही लेट निकला था। मयंक ने झूठ बोल दिया। झूठ मत बोलो मयंक, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था लेकिन तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा, तो मैंने घर पर फ़ोन किया था और नौकर ने मुझे बताया कि तुम आज भी 9 बजे निकल गए थे। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इतनी देर से तुम कहाँ थे? रिया ने गुस्सा होते हुए कहा। मैंने कहा ना बेबी, कुछ ज़रूरी काम था तो बस उसमें। बस मयंक, और झूठ नहीं, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें कोई ज़रूरी काम नहीं था, बल्कि तुम उस पलक से मिलने गए थे। सच बताओ, तुम उसके साथ ही थे ना? रिया ने गुस्से से कहा। मयंक कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा, फिर कहा, हाँ, मैं पल्लू के साथ था क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत थी। मयंक की बात सुन रिया ने गुस्से से कहा। देखा, मैंने सच कहा था ना, तुम उसी के साथ थे और तुमने मुझसे झूठ बोला, वो भी उसके लिए। ऐसा क्या हो गया था उसे जो उसे तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई? और ऐसी क्या ज़रूरत थी कि तुम ना चाहते तो वो मर ही? इनफ रिया। रिया के बोलने से पहले ही मयंक ने तेज आवाज में कहा, तो रिया ने गुस्से से उसे देखा। इनफ, अब एक शब्द और नहीं। अगर कुछ पता ना हो तो बिना कुछ जाने किसी को भी मत बोलो। तुम्हें पता भी है पल्लू के साथ क्या हुआ है? कल रात रजत ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इस बात से वो इतनी अपसेट है कि उसने आज सुबह खुद की जान लेने की कोशिश की। वो तो मैं टाइम पर पहुंच गया, वरना क्या? हाँ, तुम नहीं चाहते तब भी कुछ नहीं होता उसे। उसके घर वाले थे ना उसे संभालने के लिए। ये सब उसकी चाल है तुम्हें अपने पास बुलाने की। अरे ऐसा भी क्या हो गया था जो वो ऐसे रिएक्ट कर रही है? रजत उसका होने वाला हस्बैंड है। अगर उसने कुछ करने की कोशिश भी की तो क्या गलत था इसमें? उसे बस सबकी सहमति चाहिए और कुछ नहीं। रिया की बात सुन मयंक का वाक्सा उसे देखता रह गया। आर यू सीरियस रिया? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, और जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। उनकी शादी होने वाली थी तो इतना तो हक बनता है ना रजत का। अगर उसने कुछ करना भी चाहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इसमें इतना रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है? रिया की बात सुन गुस्से से मयंक की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन उसने खुद को शांत कर कहा, तुम्हारे लिए ये बड़ी बात नहीं होगी रिया, लेकिन पलक के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए हमारी इज्जत ही सब कुछ होती है और शादी से पहले ये सब गलत माना जाता है। रजत ने अगर पलक से पूछा भी होता कि वो ऐसा कुछ चाहता है तो भी एक बार को मैं मान लेता कि उसने गलत नहीं किया, लेकिन उसने पलक की मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और ये उसने बहुत गलत किया। शादी का मतलब सिर्फ दो लोगों के जिस्मों का मिलन नहीं होता है, एक दूसरे की भावनाओं की भी रिस्पेक्ट करनी होती है। अगर हमारा पार्टनर हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है तो उसे वक्त देना पड़ता है, ना कि उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है। और यहाँ तो अभी तक दोनों की सिर्फ सगाई हुई थी, शादी भी नहीं हुई थी, तो ये तो पूरी तरह से गलत था। ओ प्लीज मयंक, क्या सही है और क्या गलत? मुझे इस बात पर तुमसे कोई लेक्चर नहीं सुनना है। मैं तो यहाँ आई थी कि कुछ देर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगी, लेकिन तुम्हें तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपनी उस दोस्त की फिक्र है तो तुम उसी के पास जाओ। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि जब तुम्हें उसी के साथ रहना था तो फिर मुझसे शादी ही क्यों की? उसी से कर लेते। रिया, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? मयंक ने शांति से कहा, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे फील हो रहा है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि उससे दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। उससे मिलते रहे छुप छुप कर और मुझसे झूठ बोला। क्या यही प्यार है तुम्हारा मयंक? रिया, ऐसा नहीं है, उसे मेरी ज़रूरत थी बस इसलिए। बस मयंक, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारी लाइफ में मेरी क्या इम्पोर्टेंस है। मयंक की बात खत्म होने से पहले ही
रिया ने कहा और निकल गई। रिया मेरी बात सुनो। रिया ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो रिया। रिया मयंक आवाज़ देता रह गया, लेकिन रिया वहाँ से जा चुकी थी। कैसे समझाऊँ तुम्हें रिया, तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम दोनों में से ही किसी एक को नहीं छोड़ सकता, मयंक ने कहा और चेयर पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। पलक को मयंक की जरूरत थी और मयंक ने भी एक दोस्त होने के नाते उसे संभाला, लेकिन इस बात से रिया बहुत नाराज हो गई। शाम को मयंक घर जल्दी आ गया क्योंकि रिया नाराज थी तो उसे मनाना था। रिया हॉल में नहीं थी तो मयंक सीधा अपने रूम में चला गया। रिया बेड पर बैठ अपना फ़ोन चला रही थी। उसने एक नज़र मयंक को देखा और वापस अपना काम करने लगी। मयंक उसके पास जाकर बैठ गया और उसके हाथ से फ़ोन लेकर एक तरफ रख दिया। रिया ने उसे घूर कर देखा तो मयंक ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और प्यार से कहा, अभी तक नाराज हो? रिया ने कुछ नहीं कहा और मुंह फेर लिया। मयंक ने उसका चेहरा अपनी ओर किया और कहा, इतनी नाराज हो कि मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? लेकिन रिया ने फिर से अपना मुंह फेर लिया तो मयंक ने उसके सामने अपने कान पकड़ लिए। अच्छा सॉरी, आगे से तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, जहाँ भी जाऊंगा तुम्हें बताकर जाऊंगा, अब तो माफ़ कर दो, मयंक ने कहा तो रिया ने एक नज़र उसे देखा और फिर उठकर जाने लगी कि मयंक ने उसका हाथ पकड़ लिया और पीछे से उसे बाहों में भर अपना चेहरा उसके कंधे पर टिका दिया। सॉरी ना बेबी, प्लीज़ माफ़ भी कर दो अब। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें ऐसे नाराज़ नहीं देख सकता। अगर इतना ही फ़र्क पड़ता है मेरी नाराज़गी से तो फिर करते क्यों नहीं जो मैं कहती हूँ? क्यों मेरे मना करने के बाद भी उस पलक से छुप छुप कर मिलते हो? क्यों मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो उसे अपनी लाइफ में? रिया ने गुस्से से कहा। मयंक ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ और अब फिर से कह रहा हूँ रिया, पलक मेरी दोस्त है और तुम मेरा प्यार हो। मैं तुम्हें खुद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे ज़्यादा मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पुराने सारे रिश्ते भूल जाऊँ। मेरी लाइफ में हर रिश्ते की अपनी एक अलग जगह है और ये बात मैं तुम्हें 100 बार समझा चुका हूँ, पर पता नहीं तुम ये सब क्यों सोचती हो। मानता हूँ आज मैंने तुमसे वो सब छुपाया और उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांग रहा हूँ। प्लीज़ भूल जाओ उस बात को और अपना मूड ठीक करो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, कहकर मयंक ने 2 मूवी की टिकट रिया के आगे कर दी। रिया ने टिकट देखे और फिर उसकी तरफ देखा तो मयंक बोला, आज हम दोनों मूवी देखने जाएंगे, फिर साथ में घूमेंगे और साथ में बाहर डिनर भी करेंगे। आज का मेरा सारा वक्त तुम्हारा, मयंक ने कहा तो रिया ने उसकी तरफ देखा। पक्का? अब मयंक के चेहरे पर स्माइल आ गई। हाँ बाबा पक्का, जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, मूवी का टाइम हो रहा है। और हाँ 1 मिनट, मयंक ने एक बैग उसे देकर कहा, मैं ये ड्रेस लेकर आया था तुम्हारे लिए, आज यही पहनना। रिया ने बैग लिया तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई और वो रेडी होने चली गई। मयंक उसे जाते देखता रहा, फिर खुद से बोला, पता नहीं पलक के लिए तुम ऐसा क्यों सोचती हो, वो मेरी दोस्त है और उसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम मेरी जान हो। पर पता नहीं क्यों अब तुम्हारा बिहेव बदल गया है, अब तुम वो पहले वाली रिया नहीं रही जिससे मैंने प्यार किया था, मयंक ने कहा और वो भी रेडी होने लगा। कुछ देर में दोनों रेडी होकर निकल गए। पहले दोनों ने मूवी देखी, फिर साथ में डिनर किया और कुछ देर घूमने के बाद वापस घर आ गए। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। मयंक अब हर वक्त इस बात का ध्यान रखता कि रिया किसी बात से गुस्सा ना हो जाए। वो पलक से मिलने भी जाता लेकिन वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकता। पलक भी अपने दर्द से बाहर आ गई, अब नॉर्मल हो गई थी। कुछ दिन बाद मयंक का बर्थडे था। वो सुबह उठा, तब तक रिया सो रही थी। उसने मुस्कुराकर उसे किस किया और बाथरूम में चला गया। जब नहाकर वापस आया तब तक रिया भी उठ चुकी थी। गुड मॉर्निंग, रिया ने मयंक को देखते हुए कहा। गुड मॉर्निंग जान, मयंक ने भी मुस्कुराकर कहा और रेडी होने लगा। वो वेट कर रहा था कि रिया उसे बर्थडे विश करे, लेकिन रिया उठते ही अपने फ़ोन में बिजी हो गई और उसने मयंक को विश नहीं किया। मयंक कुछ देर उसे देखता रहा, फिर सोचा कि शायद उसे याद ना रहा हो, तो उसने रिया से पूछा, बेबी आज डेट क्या है? 15 मई। क्यों, क्या हुआ? रिया ने फ़ोन में देखते हुए ही कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा, मयंक ने कहा और फिर अपने बाल बनाते हुए सोचने लगा।
हम तो डेट पता है मैडम को, पर मुझे विश नहीं कर रही। शायद मेरे लिए कुछ प्लान कर रही है, तभी तो फ़ोन में बिजी है। कोई बात नहीं, मत करो विश, मैं भी इंतज़ार करूँगा शाम होने का, उसने मन ही मन कहा और रिया से बोला, बेबी मैं निकलता हूँ, मुझे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है। रिया ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। मयंक उसके पास आया और उसके माथे पर किस करके बाय बोलकर चला गया। मयंक अपने घर आया और अपने माँ पापा का आशीर्वाद लिया। दोनों ने उसे जन्मदिन की बधाई दी। तब तक पलक भी आ गई और उसने मयंक को विश किया। सब बैठकर बातें करने लगे। तभी मयंक की माँ ने कहा, बेटा शाम को घर आ जाना और रिया को भी साथ ले आना, हम यहीं तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे और आज मैं खाने में भी सब कुछ तेरी पसंद का बनाऊंगी। उनकी बात सुन मयंक ने कहा, माँ शाम को शायद रिया ने मेरे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है, इसलिए उसने मुझे विश भी नहीं किया, तो शायद वो आप लोगों को भी फ़ोन करेगी, तो आप सब भी आ जाना और पल्लू तुम भी ज़रूर आना। मन्नू पर मैं कैसे, तू तो जानता है ना कि रिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जानता हूँ, पर आज मेरा बर्थडे है और तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो आज रिया कुछ नहीं कहेगी। मयंक ने समझाया तो पलक ने भी हाँ कर दी। मयंक अपने ऑफिस चला गया। मयंक शाम को घर आया तो बहुत खुश था कि आज रिया ने उसके लिए कुछ तो सरप्राइज प्लान किया है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आया, उसे घर पर कोई नहीं मिला और ना ही वहाँ कोई पार्टी जैसा कुछ था। मयंक सोच में पड़ गया और अपने कमरे में गया कि शायद रिया ने वहाँ कुछ अरेंजमेंट किया हो, लेकिन कमरे में भी ऐसा कुछ नहीं था और न रिया कमरे में थी। मयंक वापस नीचे आया और नौकर से पूछा, श्याम रिया कहाँ है? श्याम साहब वो रिया वे भी तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हैं, आपका खाना लगा दूं? मयंक नहीं तुम जाओ। श्याम चला गया और मयंक सोच में पड़ गया, ये रिया आज भी अपने फ्रेंड के साथ बाहर गई है। क्या उसे सच में नहीं पता कि आज मेरा बर्थडे है, या फिर उसने बाहर अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ प्लान किया है? हाँ ये हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी रिया मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरा बर्थडे कभी नहीं भूल सकती। कुछ देर वेट करता हूँ, शायद वो फ़ोन करेगी, खुद से कहकर मयंक वहीं सोफे पर बैठ गया और रिया के फ़ोन का वेट करने लगा। रात के 9 बजने को आए, लेकिन रिया का फ़ोन नहीं आया तो मयंक ने खुद उसे फ़ोन किया। रिया फ़ोन उठाती है। हाँ बेबी। मयंक, बेबी कहाँ हो तुम? मैं कब से घर पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और ये आवाज़ें कैसी हैं? पीछे से तेज तेज गाने की आवाज़ें सुन मयंक ने पूछा। रिया, बेबी मैं अपने फ्रेंड की पार्टी में आई हुई हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी, तो तुम प्लीज़ खाना खाकर सो जाना। ओके बाय, रिया ने कहा और मयंक के कुछ कहने से पहले ही फ़ोन काट दिया। रिया मेरी बात। हेलो रिया। रिया मयंक बोलता रह गया। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने जोर से अपना फ़ोन दीवार पर दे मारा, जिससे फ़ोन टूटकर बिखर गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैं यहाँ सुबह से पागलों की तरह उसका वेट कर रहा हूँ, ये सोचकर कि शायद उसने मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझसे। वो तो अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रही है, यहाँ तक कि उसने मुझे विश भी नहीं किया। मुझे लगा था कि और दिन ना सही, पर आज के दिन तो कुछ स्पेशल करेगी मेरे लिए। लेकिन तुम्हें तो मेरा बर्थडे तक याद नहीं है रिया। मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, तो क्या तुम ये सब करोगी मेरे साथ? ये कैसा प्यार है तुम्हारा, जहाँ तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, किसी और के प्यार की, उसकी फीलिंग्स की तुम्हें कोई कदर ही नहीं है रिया। कहते हुए मयंक ने अपना हाथ जोर से बेड पर मारा और उठकर कबर्ड खोला। उसने अपने कपड़े लिए और चेंज करके बाहर निकल गया। इस वक्त उसे रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर सब वेट कर रहे थे कि रिया का फ़ोन आएगा, लेकिन जब रिया का फ़ोन नहीं आया तो पलक ने खुद केक बनाया और कहा, अंकल आंटी हो सकता है रिया को ध्यान ना रहा हो, मेरे ख्याल से अब हमें वेट नहीं करना चाहिए। मन्नू यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, हम ही केक काट लेते हैं। मयंक की माँ, बचपन से लेकर आज तक मन्नू का जन्मदिन हमने साथ मनाया है, आज पहली बार अपने जन्मदिन पर वो हमारे साथ नहीं है। कहते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। मयंक के पापा ने उनके कंधे पर हाथ रखा और उन्हें संभाला। आंटी मैं जानती हूँ इस वक्त आप मन्नू को बहुत मिस कर रही हैं, लेकिन ये भी तो सोचिए कि वो रिया के साथ है। रिया ने हमें फ़ोन नहीं किया, हो सकता है उसने सिर्फ मन्नू के लिए ही कुछ प्लान किया हो। आप अब कुछ मत सोचिए, चलिए केक कट करते हैं। कहते हुए जैसे ही पलक केक कट करने लगी, मयंक की आवाज़ आई, बर्थडे मेरा है तो केक तुम क्यों काट रही हो? सबने चौंक कर उधर देखा
पहले तो मयंक को वहां देखकर सब हैरान हो गए, फिर अगले ही पल सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। मन्नू तू यहाँ, तुम तो कह रहे थे कि रिया ने पार्टी। पलक की बात पूरी होने से पहले ही मयंक बोल पड़ा, वो यहाँ नहीं है, उसे अचानक अपने पापा के साथ बाहर जाना पड़ा तो कुछ नहीं कर पाई। मैं वहाँ अकेला था तो सोचा कि यहाँ आ जाता हूँ। मुझे पता था हर बार की तरह इस बार भी तूने मेरे लिए केक बनाया होगा। चलो अब केक काटते हैं, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। मयंक ने झूठ बोल दिया, लेकिन पलक ने उसका झूठ पकड़ लिया, क्योंकि मयंक की जुबान कुछ और ही कह रही थी और उसकी आंखें कुछ और। पर पलक उस वक्त चुप रही। मयंक ने केक काटा और सबको खिलाया। माँ जल्दी से खाना लगाइए, बहुत भूख लगी है। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा तू बैठ, मैं अभी लेकर आती हूँ, कहकर मयंक की माँ किचन में चली गई। मैं भी आंटी की मदद करती हूँ, कहकर पलक भी उनके पीछे चली गई। मयंक अपने पापा के साथ बातें करने लगता है। थोड़ी देर में खाना लगता है तो सब बैठकर खाना खाते हैं। पलक की फैमिली भी कहीं बाहर गई थी तो आज वो भी यहीं रुक जाती है। सब बैठे थे तो मयंक अपनी माँ की गोद में सर रख कर लेट जाता है। मयंक की माँ उसके सर पर हाथ फेरने लगती हैं। मयंक आंखें बंद करके लेटा था और पलक उसका चेहरा देख रही थी। उसने मन में कहा, क्या हालत हो गई है तेरी मन्नू, ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ छिपा रहे हो। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो शायद तुम किसी से कह नहीं पा रहे हो। वो चुपचाप मयंक का चेहरा देखती रहती है। थोड़ी देर बाद मयंक उठता है और अपने माँ पापा को सोने भेज देता है। वो पलक से भी सोने को कहता है और खुद भी अपने कमरे की तरफ जाने लगता है कि पलक उसका हाथ पकड़ लेती है। मयंक उसकी तरफ देखता है। क्या बात है मन्नू, कुछ छिपा रहे हो मुझसे? पलक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। न नहीं तो मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे, पागल हो तुम भी, मयंक ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। अच्छा तो फिर मेरी आंखों में देखो और बताओ कि इन आंखों में नमी क्यों है? मयंक उसकी तरफ देखता है। वो कहती है, बचपन से जानती हूँ तुम्हें, तुम्हारी हर बात समझ सकती हूँ, जो तुम कहते हो वो भी और जो तुम नहीं कह पाते वो भी। पलक की बात सुन मयंक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पलक के गले लगकर रो पड़ता है। एक पल को पलक घबरा जाती है, क्योंकि उसने मयंक को ऐसे कभी नहीं देखा था। वो उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे चुप करती है। कुछ देर में मयंक शांत होता है और पलक की गोद में सर रखकर लेट जाता है। पलक उसके बालों में उंगलियां फेरने लगती है। क्या बात है मन्नू, तू ऐसे रो क्यों रहा है? रिया ने कुछ कहा क्या तुमसे? फिर से कोई झगड़ा हुआ क्या तुम दोनों के बीच? प्लीज मन्नू बता ना मुझे, तुझे ऐसे देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मयंक कुछ देर चुप रहा, फिर खुद को संभालते हुए बोला, कुछ समझ नहीं आ रहा पल्लू, क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर कहाँ कमी रह गई मेरे प्यार में, जो रिया को मेरी जरा भी परवाह नहीं है। सुबह से मैं वेट कर रहा था पर उसने मुझे ना विश किया। मुझे लगा शायद वो मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रही होगी, लेकिन मैं गलत था। सरप्राइज़ तो दूर, उसे तो मेरा बर्थडे याद तक नहीं है। आज भी वो अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने गई है। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैंने रिया से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने सही कहा था पल्लू, ये बड़ी सोसाइटी के बड़े लोग हमारे लिए नहीं हैं। पलक चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। आज तक उसने जो कहा वो सब किया है मैंने, क्योंकि प्यार करता हूँ उससे। उसने कहा नौकरी छोड़कर उसके पापा का ऑफिस ज्वाइन करूँ, मैंने कर लिया। उसने कहा उसे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता तो अपने पापा के घर पे रहना चाहती है, मैंने वो भी मान लिया। उसने कहा तुमसे दूर रहूं, तो ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे दूर रहना पड़ा। वो हर वक्त अपनी मनमानी करती है, लेकिन मैंने कभी उससे कुछ नहीं कहा। उसने माँ पापा की बेइज्जती की, फिर भी उसे मैंने प्यार से समझा दिया। आज तक उसकी हर गलती को माफ़ करता आया हूँ, लेकिन इस बार तो उसने हद कर दी पल्लू। इस बार उसने ऐसा कर दिया जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। मयंक ने कहा तो पलक बोली, ऐसा क्या किया है इस बार रिया ने मन्नू? मयंक ने उसकी तरफ देखा, लेकिन मन्नू रिया ने किया क्या है? पलक ने परेशान होकर कहा। मयंक उठकर बैठ गया और भरी आंखों से उसे देखा। पल्लू मेरा बच्चा, कहते हुए मयंक रुक गया। पलक ने हैरानी से उसे देखा। क्या तुम्हारा बच्चा? इसका मतलब रिया प्रेग्नेंट है? ये तो बहुत खुशी की बात है मन्नू। मयंक की आंखों से आंसू गालों पर आ गए। है नहीं थी, मतलब क्या?
पलक ने हैरानी से पूछा। हाँ पल्लू, वो प्रेग्नेंट थी। उसने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था, उसने मुझसे वो खुशी छुपाई और मुझे बिना बताए मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया उसने। पल्लू, उसने अबार्शन करा लिया मुझसे बिना पूछे। मयंक की बात सुन पलक की आंखों में भी आंसू आ गए। तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज आई तो दोनों ने उधर देखा। मयंक की माँ के हाथ से पानी का जग गिर गया था। जिन्होंने दोनों की बातें सुन ली थीं, वो वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गईं। उन्हें देख मयंक खुद को रोक नहीं पाया और उनके पास जाकर उनसे लिपट कर रो पड़ा। मयंक की माँ भी रो पड़ी और उन्होंने रोते हुए कहा, हे भगवान, ये क्या कर दिया इस लड़की ने। हमारे घर का चिराग रोशन होने से पहले ही बुझा दिया। वो ऐसा कैसे कर सकती है। तूने कुछ कहा क्यों नहीं उससे। वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो उसका अकेले का नहीं, तेरा भी बच्चा था मन्नू। मयंक उनसे अलग हुआ और बोला, आपको क्या लगता है माँ, अगर मुझे पता होता तो मैं उसे ऐसा करने देता। उसने मुझे कुछ नहीं बताया माँ, और शायद कभी बताती भी नहीं। 10 दिन से ऊपर हो गए उस बात को, लेकिन उसने अब तक मुझे नहीं बताया। इसका मतलब वो चाहती ही नहीं थी कि ये बच्चा। वो तो आज कबर्ड से कपड़े निकालते वक्त वो फाइल मेरे हाथ लग गई और मुझे पता चल गया, वरना तो मैं कभी जान ही नहीं पाता कि मैं कभी पापा। कहते हुए मयंक फिर से रोने लगा। पानी का जग गिरने की आवाज़ से मयंक के पापा भी आ गए थे और मयंक की ऐसी हालत देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। पलक मयंक के पास आती है। मन्नू, संभाल खुद को, तू ऐसे टूट जाएगा तो कैसे चलेगा। कैसे संभालूं पल्लू, कैसे। उसने मेरे बच्चे को मार दिया पल्लू, मार दिया उसने मेरे बच्चे को। मयंक ने रोते हुए कहा, जानती हूँ मन्नू, जो हुआ बहुत गलत हुआ। रिया ने बहुत गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तेरा भी बच्चा था और उस पर तेरा भी उतना ही हक था जितना उसका, पर अब हम क्या कर सकते हैं। तू संभाल खुद को प्लीज। देख, तुझे ऐसे देखकर अंकल आंटी का क्या हाल हो रहा है। एक बार उनके बारे में भी तो सोच, पलक ने कहा और उसके आंसू पोंछे तो मयंक थोड़ा शांत हुआ। क्या रिया को पता है कि तुझे ये बात पता चल गई है कि उसने अबॉर्शन। नहीं, यहाँ आने से पहले ही मुझे ये बात पता चली है और उस वक्त रिया घर पर नहीं थी, और अच्छा ही है कि वो घर पर नहीं थी, वरना मैं पता नहीं क्या कर देता। मयंक ने गुस्से से कहा, शांत हो जा मन्नू, सब तुझे ऐसे देखकर परेशान हैं। प्लीज़ शांत हो जा और चल आराम कर ले, पलक ने कहा और कमरे में ले गई। जाते जाते उसने मयंक के माँ पापा को भी जाकर सोने के लिए बोल दिया तो वो भी कमरे में चले गए। पलक ने बड़ी मुश्किल से मयंक को संभाला और ज़बरदस्ती उसे सुलाने की कोशिश करने लगी ताकि वो बेटर फील करे, लेकिन मयंक सोना नहीं चाहता था तो पलक ने उसे ज़बरदस्ती लिटाया और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। कुछ देर बाद मयंक थोड़ा शांत हुआ तो उसने कहा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया पल्लू। क्यों उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो मुझे कैसा लगेगा। क्यों पल्लू, आखिर क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा। इस क्यों का जवाब तो बस तुम्हें रिया ही दे सकती है मन्नू। ये सवाल तो उससे ही पूछना, लेकिन अभी तो सो जा। अगर ऐसे ही रोता रहा तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, पलक ने कहा और उसके बालों में फिर से हाथ फिराने लगी। मयंक शांत हो गया और नम आंखों से एक तरफ देखता रहा। फिर कुछ देर बाद उसने आंखें बंद कर लीं और पलक के प्यार भरे स्पर्श से कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। लेकिन पलक पूरी रात नहीं सो पाई। वो वहीं मयंक के पास बैठी रही और उसके बारे में सोचती रही कि क्या गलती की थी उसने तो बस प्यार किया था ना, तो फिर उसे प्यार के बदले प्यार क्यों नहीं मिल रहा। क्यों रिया हर बार उसके प्यार का गलत फायदा उठा रही है। सोचते सोचते वो वहीं बेड पे टेक लगाकर बैठ गई और सुबह होते होते उसकी भी आंख लग गई। अगले दिन सुबह मयंक की आंख खुली तो उसने देखा पलक वहीं बेड पर टेक लगाकर सो रही है और उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई है। मयंक ने उसकी गर्दन को सही करना चाहा, तभी पलक की आंख खुल गई। आई एम सॉरी पल्लू, मेरी वजह से तुझे पूरी रात परेशान होना पड़ा, मयंक ने कहा।
तू पागल है क्या मन्नू? हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और अगर एक दोस्त की तकलीफ में दूसरा दोस्त काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? जब मुझे तेरी ज़रूरत थी तब तूने भी मुझे संभाला था ना, तो फिर जब तुझे मेरी ज़रूरत थी तो मैं कैसे नहीं रहती तेरे पास? मैंने तुझे पहले भी कहा है। पलक ने मयंक के हाथ पर हाथ रखकर कहा, और अब भी कह रही हूँ, चाहे जो हो जाए मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। थैंक यू पल्लू, सच में अगर कल रात तू नहीं होती मेरे साथ तो पता नहीं मैं कैसे खुद को संभाल पाता। मयंक ने कहा, आई एम ऑलवेज विद यू, चाहे जो हो जाए। पलक ने कहा तो मयंक हल्का सा मुस्कुरा उठा। चल अब फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ, तेरी फेवरेट अदरक वाली, तुझे अच्छा लगेगा। हम मयंक ने कहा और वॉशरूम में चला गया। पलक भी बाहर चली गई और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। तभी मयंक की माँ वहाँ आ गई। मन्नू अब कैसा है बेटा? कल रात उसकी हालत देखकर मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उसके पास जाने की। कभी सोचा ही नहीं था कि अपने बेटे को ऐसे देखूंगी। मन्नू ठीक है आंटी, आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू बेटा, कल रात तूने उसे संभाल लिया, अगर तुम ना होती तो मैं उसे कभी नहीं संभाल पाती। कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी, वो दोस्त है मेरा। नहीं बेटा, वो सिर्फ तेरा दोस्त नहीं है बल्कि उससे भी बढ़कर है। जानती हूँ तू उससे प्यार करती है। मुझे तो अफसोस इस बात का है मन्नू को तुझसे प्यार क्यों नहीं हुआ। अगर उसकी शादी तुझसे होती तो आज मेरे बेटे की ये हालत ना होती। कहते हुए मयंक की माँ की आंखें नम हो गईं। जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचने से क्या फ़ायदा आंटी? सच तो यही है ना कि मन्नू रिया से प्यार करता है। पलक ने भी नम आंखों से कहा। फिर उसने खुद को संभाला और उन्हें चाय देते हुए कहा, ये सब छोड़िए और ये चाय पीजिए। और हाँ आंटी, कल रात के बारे में मन्नू से कोई बात मत कीजिएगा। वो खुद समझदार है, उसे पता होगा कि उसे क्या करना है। मैं उसे चाय देकर आती हूँ, कहकर पलक वहाँ से चली गई। मयंक की माँ उसे जाते हुए देखती रही। फिर कहा, जानती हूँ बेटा कि तुझे कितनी तकलीफ होती है, पर तू कभी अपनी तकलीफ किसी के सामने जाहिर नहीं होने देती। लेकिन मैं माँ हूँ, सब समझती हूँ। इतना सब होने के बाद भी तू मयंक के साथ है। तुझसे बेहतर लड़की मेरे मयंक के लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। पर शायद उसकी किस्मत में ही ये सब लिखा था जो वो रिया उसकी ज़िंदगी में आई। फिर भी मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि काश ऐसा हो जाए कि रिया मेरी बेटे की ज़िंदगी से चली जाए और तू उसकी ज़िंदगी में आ जाए हमेशा के लिए। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और चाय लेकर अपने कमरे में चली गईं। पलक ने मयंक को चाय दी और खुद भी वहीं बैठकर चाय पीने लगी। मयंक चुप था, वो कुछ नहीं बोल रहा था, तो पलक ने भी उससे कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद मयंक की माँ ने दोनों को नाश्ते के लिए बुलाया। सबने बैठकर नाश्ता किया। मयंक यहाँ भी चुपचाप बैठा था। मन्नू तू ठीक है ना बेटा? मयंक को चुप देखकर मयंक के पापा ने पूछा। मैं ठीक हूँ पापा। मयंक ने भी बिना उनकी तरफ देखे जवाब दिया। वो आगे कुछ बोलने लगे तो मयंक की माँ ने उन्हें इशारे से चुप रहने को कहा, तो वो चुप हो गए। सब जानते थे कि इस वक्त मयंक पर क्या गुजर रही थी और वो लोग उससे ज़्यादा कुछ कहकर उसे और तकलीफ नहीं देना चाहते थे। मन्नू थोड़ा और ले बेटा, पोहे तो तेरे फेवरेट है ना बेटा? कहते हुए मयंक की माँ उसकी प्लेट में पोहे रखने लगी तो मयंक ने मना कर दिया। नहीं माँ, बस पेट भर गया, मयंक ने कहा और उठकर चला गया। सब उसे देखते रहे। कुछ देर में मयंक आया। माँ पापा, मैं जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम है आज। मयंक की माँ कुछ कहने लगी कि मयंक के पापा बीच में ही बोल पड़े। जा बेटा, अपना ध्यान रखना। जी पापा। पल्लू, माँ पापा का ध्यान रखना। बाय कहकर मयंक चला गया। मयंक घर आया, सीधा अपने कमरे में चला गया। रिया ने देखा तो उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई और उससे पूछा, बेबी कहाँ थे तुम पूरी रात? जब मैं घर आई तो तुम घर पर नहीं मिले। मैंने कितने फ़ोन किए थे तुम्हें, पर तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लगा। कहाँ गए थे तुम? मयंक ने खाली आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, अपना बर्थडे मनाने गया था अपने घर, अपने परिवार के पास, क्योंकि तुम्हारे पास तो विश करने का टाइम भी नहीं था। रिया, ओह नो, कल तुम्हारा बर्थडे था बेबी। आई एम रियली सॉरी बेबी, पता नहीं मैं कैसे भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मयंक ने उसकी तरफ देखा और फीकी सी हंसी हंसकर कहा, प्यार करती हो ना मुझसे? रिया, हाँ बेबी। मयंक, तो ये कैसा प्यार है तुम्हारा?
रिया, शादी के 8 महीने बाद भी मुझे तुम्हें बताना पड़े कि मेरा बर्थडे कब है। रिया, आई एम सॉरी बेबी, मैं पता नहीं कैसे भूल गई। वैसे ही भूल गई होगी जैसे मुझे ये बताना भूल गई कि तुम प्रेग्नेंट थीं और तुमने अबॉर्शन करवा लिया मुझसे बिना पूछे। मयंक ने गुस्से से कहा। रिया ने हैरानी से उसे देखा। मयंक, क्या हुआ? हैरान हो गई ये देखकर कि मुझे कैसे पता चला? तुम्हें क्या लगता है रिया कि तुम इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाओगी और मुझे पता भी नहीं लगेगा? रिया ने नजरें झुका ली और कहा, बेबी वो मैं। क्या रिया, क्यों किया तुमने ऐसा? वाई, तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? वो सिर्फ तुम्हारा अकेली का बच्चा नहीं था, मेरा भी बच्चा था। उस पर मेरा भी उतना ही हक था जितना कि तुम्हारा। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुमने वो खुशी मेरी लाइफ में आने से पहले ही मुझसे छीन ली। क्यों रिया, क्यों? इतना बड़ा फैसला तुमने मुझसे बिना पूछे कैसे ले लिया? मयंक गुस्से से रिया के कंधे पकड़कर कहता है, क्योंकि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए था, और अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम कभी मुझे अबॉर्शन नहीं करवाने देते, इसीलिए मैंने तुमसे बिना पूछे अबॉर्शन करवा लिया। मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी के लिए रेडी नहीं थी। अभी मेरी उम्र ही क्या है मयंक, और अगर अभी बच्चा हो जाता तो मेरा फिगर भी खराब हो जाता, जो मैं नहीं चाहती थी। रिया ने कहा। तो मयंक ने झटके से उसके हाथ छोड़ दिए और हैरानी से उसे देखने लगा। और तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया ताकि तुम्हारा फिगर खराब ना हो? आई कांट बिलीव रिया, अरे कैसी लड़की हो यार तुम। एक औरत कितनी बेसब्री से इस दिन का इंतजार करती है, लेकिन तुमने तो, अगर तुम अभी बच्चे की जिम्मेदारी के लिए रेडी नहीं थी तो एक बार मुझसे कहकर तो देखती, उसका भी सॉल्यूशन था हमारे पास। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, माँ सब संभाल लेती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने फिगर की चिंता थी। ये सब जानकर मुझे कैसा लगेगा, माँ पापा पर क्या बीतेगी? तुम्हें उससे कोई मतलब ही नहीं था। तुम्हें मेरे प्यार की, मेरे इमोशंस की कोई कदर ही नहीं है रिया। नहीं बेबी, ऐसा नहीं है। रिया ने कुछ कहना चाहा, तभी मयंक बोल पड़ा, नहीं रिया, और नहीं, अब ना ही मुझे कुछ कहना है और ना ही कुछ सुनना है। आज तुमने बहुत हर्ट किया है मुझे रिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कहते हुए मयंक की आंखों में आंसू भर आए, जिन्हें पोंछता हुआ वो जल्दी से वहां से निकल गया। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। मयंक ने अब खुद को संभाल लिया था। मयंक रिया से नाराज था। रिया रोज किसी न किसी बहाने से उसे मनाने की कोशिश करती, लेकिन इस बार मयंक नहीं माना, क्योंकि रिया ने गलती ही ऐसी की थी। वो उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ना तो मयंक उससे बात कर रहा था और ना ही मान रहा था। वो एक साथ घर में जरूर थे, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। रिया बात करने की कोशिश करती, लेकिन मयंक उसे इग्नोर कर देता। ऑफिस से भी रात को देर से आता और सुबह सुबह जल्दी निकल जाता, जिससे रिया को कोई मौका ही नहीं मिल रहा था उससे बात करने का। एक दिन पलक मॉल गई थी कुछ सामान लेने। जब वो वापस आ रही थी तभी किसी से टकरा गई और उसका सामान नीचे गिर गया। उसने सामान उठाया और सॉरी कहते हुए ऊपर देखा, सामने रिया थी। रिया, तुम कैसी हो? पलक ने पूछा। तुमसे मतलब, रिया ने कहा और जाने लगी। पलक ने उसे देखा और कहा, सच कहा तुमने, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। पलक ने कहा तो रिया ने रुककर उसकी तरफ देखा। पलक उसके पास आई और कहा, मुझे तुमसे मतलब नहीं है, लेकिन जो शख्स तुमसे जुड़ा है मुझे उससे ज़रूर मतलब है, और आज तुम्हारी वजह से वो तकलीफ़ में है। तुमने बहुत गलत किया है उसके साथ। ओहो, तो तुम्हें बड़ी तकलीफ़ हो रही है उसे तकलीफ़ में देखकर? क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? रिया ने कहा। पलक पहले तो उसके ऐसे सवाल से हैरान रह गई, फिर कहा, क्योंकि दोस्त है वो मेरा। दोस्त? रियली? सिर्फ दोस्त ही है या? शट अप रिया, माइंड योर लैंग्वेज। रिया की बात पूरी होने से पहले ही पलक ने गुस्से से कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ कहा भी नहीं, जो तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? लिसन, जिसकी तुम बात कर रही हो वो मेरा हस्बैंड है और मैं प्यार करती हूँ उससे। तो रियली? रिया की बात पूरी होने से पहले ही पलक बोली,
प्यार प्यार शब्द का मतलब भी पता है तुम्हें? प्यार का दावा करती हो, उससे तुम्हें समझ भी आता है रिया कि प्यार क्या होता है? प्यार में खुद से पहले सामने वाले की खुशी देखी जाती है, खुद से पहले सामने वाले के बारे में सोचा जाता है, उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, इस बात का ध्यान रखा जाता है, उसकी फीलिंग को समझना पड़ता है, उसे किस बात से तकलीफ होती है, किस बात से खुशी मिलती है, इस बात का ध्यान रखा जाता है। लेकिन तुम क्या करती हो? तुम तो सब कुछ सिर्फ अपनी खुशी के लिए करती हो। आज तक तुमने जो भी किया है सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए किया है। तुमने मयंक को मुझसे दूर कर दिया, उसके माँ पापा से दूर कर दिया, उसके घर से दूर कर दिया और वो चुपचाप सब करता रहा। इसमें उसकी खुशी नहीं थी, पर उसने किया क्योंकि प्यार वो करता है तुमसे। उसने तुम्हारी खुशी को सबसे ऊपर रखा और तुमने उससे उसकी ही खुशियाँ छीन ली। इस बार तो तुमने हद कर दी रिया, उससे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसके बच्चे से ही दूर कर दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जब मन्नू को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। तुम ऐसा भी कर सकती हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लिसन, ये मेरे और मयंक के बीच की बात है, तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? रिया ने गुस्से से कहा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शायद तुम भूल चुकी हो कि तुम कौन हो। तुम मन्नू की बीवी हो रिया, लेकिन आज तक तुमने बीवी होने का एक फर्ज भी नहीं निभाया। आज तक तुमने मयंक को कोई खुशी नहीं दी, बल्कि उसकी खुशियां ही छीनी हैं। और तुम कहती हो प्यार करती हो उससे, ये है प्यार तुम्हारा? देखो, रिया गुस्से से कुछ कहने लगती है, लेकिन पलक बीच में ही बोल जाती है। बहुत देख लिया रिया, पर अब अफसोस होता है। अगर मुझे जरा सा भी पता होता कि तुम ऐसी निकलोगी तो कसम से रिया कभी तुम्हारी शादी मन्नू से नहीं होने देती। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, कहकर पलक वहाँ से चली गई। रिया गुस्से से उसे जाते हुए देखती रही, फिर गुस्से से पैर पटकते हुए चली गई। आज पलक के उसे इतना सुनाने से कहीं ना कहीं रिया के मन में ये बात आ गई थी, कहीं पलक मयंक को उससे दूर ना कर दे। मयंक उससे प्यार करता था और उसकी हर बात मानता था। जो फ्रीडम उसे मयंक के साथ मिल रही थी वो शायद किसी और के साथ नहीं मिलती, इसलिए रिया मयंक को खोना नहीं चाहती थी। अभी मयंक उससे नाराज है, अगर पलक ने उसकी नाराजगी का फ़ायदा उठाया और मयंक को उससे दूर कर दिया तो। पर वो ये नहीं जानती थी कि उसे मयंक से दूर पलक नहीं बल्कि उसकी खुद की हरकतें कर रही थी। रिया मयंक को फिर से मनाने की कोशिश करती है। एक रात मयंक लैपटॉप पर काम कर रहा था तो रिया उसके पास आकर बैठ गई और रोने लगी। आई एम सॉरी बेबी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज़ मुझसे बात करो ना, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, रिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा। मयंक ने एक नज़र उसे देखा, फिर लैपटॉप बंद करके एक तरफ रख दिया। रिया के आंसू उसे पिघला रहे थे। रिया ने जो किया वह बहुत गलत था, लेकिन ये भी सच था कि मयंक रिया से बहुत प्यार करता था और रिया की माफ़ी मांगने की कोशिश से उसे ये समझ आ रहा था रिया को अपनी गलती का एहसास है। उसने रिया को अपने करीब खींच लिया और कहा, तुमने जो किया उससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है रिया, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। पर मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। मैंने तुम्हें माफ़ किया, पर अब तुम प्रॉमिस करो कि ऐसा दोबारा कभी नहीं करोगी, वरना इस बार मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। रिया, आई प्रॉमिस मयंक, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आई लव यू। मयंक ने उसे अलग किया, उसके होठों को चूम लिया। आई लव यू टू। मयंक ने फिर से उसे गले से लगा लिया। सब कुछ अच्छा चलने लगा। यहाँ का बिजनेस मयंक संभाल रहा था तो रिया के पापा दूसरी जगह का काम संभालने लगे, जिसके लिए वो ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। मयंक ने रिया को माफ़ कर दिया था, पर फिर भी अब दोनों का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। इधर पलक के घर वाले फिर से उसके ऊपर शादी का दबाव बनाने लगे, लेकिन इस बार उसने साफ मना कर दिया कि वो शादी नहीं करेगी। मयंक भी उसे समझाया, लेकिन पलक नहीं मानी, तो सबने उसे थोड़ा और वक्त देने का सोचा। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। रिया का फिर से वही सब शुरू हो गया था, पार्टियां, बाहर दोस्तों के साथ घूमना, ड्रिंक करना।
उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। मयंक उसे समझाकर थक चुका था। उसने उसके पापा से भी बात की तो उन्होंने कहा कि ये सब रिया पहले से ही करती है, तो अब तुम उसे ऐसे बांध नहीं सकते। ये तो तुम्हें उसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब मयंक क्या जवाब देता, इसलिए उसने अब चुप रहना ही ठीक समझा। और मयंक के माँ पापा की बात तो रिया कभी मानने से रही। मयंक कुछ टाइम से ज़्यादा बिजी था और इसलिए उसकी और रिया की ज़्यादा बात नहीं होती थी। आजकल रिया ज़्यादातर बाहर ही रहती और घर आने के बाद भी उसका ज़्यादा टाइम फ़ोन पर ही बीतता था। और ये बात मयंक अच्छे से समझ रहा था, लेकिन इस वक्त उसके ऊपर काम का इतना प्रेशर था कि वो कुछ कर नहीं सकता था। और रिया का अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना वो अच्छे से समझ रहा था। एक दिन रिया बाथरूम में थी, तभी उसके फ़ोन की मैसेज टोन बजी। मयंक वहीं बैठा अपना काम कर रहा था। जब बार बार फ़ोन बजने लगा तो मयंक ने उठाकर देखा किसी के मैसेज आ रहे थे, लेकिन मयंक कुछ देख पाता उससे पहले ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो उसने फ़ोन वापस से टेबल पर रख दिया और अपना काम करने लगा। रिया ने अपना फ़ोन देखा और रेडी होने लगी। कहीं जा रही हो? मयंक ने पूछा। हाँ, वो मेरी फ्रेंड है ना माया, उसके साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? बता दो, मैं ले आऊँगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, मयंक ने कहा और वापस अपने काम में लग गया। थोड़ी देर में रिया निकल गई। मयंक उसे जाते हुए देखता रहा और खुद से कहा, जानता हूँ रिया कि कुछ टाइम से काम की वजह से मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा, इसलिए तुम भी ज़्यादातर बाहर रहती हो, पर बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। हमारे बीच जो दूरियां आ गई हैं उन्हें मैं जल्दी ही ठीक कर दूंगा। शाम को रिया जब घर आई तब मयंक अपने कपड़े पैक कर रहा था। रिया ने देखा तो पूछा, मयंक तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, कुछ ज़रूरी काम से 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी कुछ देर में निकलना है, मयंक ने बैग बंद करते हुए कहा। ओहो, कब तक वापस आओगे? रिया ने उसकी हेल्प करते हुए कहा। परसों सुबह तक आ जाऊंगा, मयंक ने कहा तो रिया उसके गले लग गई। आई मिस यू टू, मयंक ने कहा और उसके माथे पर किस कर दिया। अपना ध्यान रखना, तुम भी, चलता हूँ, बाय बाय। मयंक ने अपना बैग लिया और नीचे चला आया। उसने घर के नौकरों को रिया का और घर का ध्यान रखने को कहा और निकल गया। उसके जाते ही रिया ने भी किसी को फ़ोन किया और निकल गई। मयंक ने अपना 2 दिन का काम जल्दी ख़त्म कर लिया ताकि रात 12 बजे से पहले घर पहुंच सके, क्योंकि कल उसकी और रिया की वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो वो रिया को सरप्राइज़ देना चाहता था। बिना उसे बताए आकर कुछ दिनों से वो रिया को टाइम नहीं दे पा रहा था। वो आज रात उसे सरप्राइज़ देकर उसकी सारी शिकायतें दूर करना चाहता था। उसने रिया के लिए कुछ गिफ्ट ले लिए और निकल गया मयंक जब घर पहुंचा तब तक रात के 11:30 बज चुके थे। उसने बेल बजाई तो नौकर ने आकर दरवाज़ा खोला। सामने मयंक को देखकर नौकर चौंक गया। सर आप? मैं ही हूँ, इतना चौंक क्यों रहे हो? मयंक ने अंदर आते हुए कहा। नहीं सर, वो आप तो सुबह आने वाले थे तो बस इसलिए पूछा। काम खत्म हो गया था तो आ गया, मयंक ने कहा और मयंक अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी नौकर ने उसे रोका। सर, मयंक ने रुककर उसकी तरफ देखकर कहा। वो आपके लिए कुछ खाने का ले आऊं? नौकर ने कहा। नहीं, मैं खाकर आया हूँ, तुम जाकर सो जाओ, कहकर मयंक फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सर, तभी नौकर ने फिर से आवाज़ दी तो मयंक ने कहा, अब क्या है? मयंक ने उसकी तरफ घूमकर कहा। सर, वो आप अपने कमरे में मत जाइए, नौकर ने डरते हुए कहा। मयंक ने उसे देखा और कहा, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अपने कमरे में नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? हाँ सर, पर अभी आप कमरे में मत जाइए प्लीज़, आप दूसरे कमरे में चले जाइए। लाइए, मैं आपका सामान रख देता हूँ, कहकर नौकर ने उसका सामान लेना चाहा। तुम पागल हो क्या? मेरा अपना कमरा होते हुए भी मैं दूसरे कमरे में क्यों जाऊँ? फिर रुककर 1 मिनट, बात क्या है? मयंक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सर, वो नौकर अटकने लगा। कुछ बोलोगे? खैर छोड़ो, हटो, मैं खुद देख लूँगा, कहकर मयंक अपने कमरे की ओर बढ़ गया। नौकर उसे पीछे से आवाज़ देता रह गया, लेकिन मयंक ने नहीं सुना और अपने कमरे में चला गया। मयंक ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर आया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन फिर भी उसे रिया बेड पर सोती हुई दिखी। उसे देख मयंक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने खुद से कहा, सो रही है, शायद इसीलिए वो मना कर रहा था, लेकिन आज की रात मेरे लिए बहुत
बहुत स्पेशल है, तो आज तो मैं इसे उठाऊंगा, कहकर उसने लाइट ऑन की और जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी मुस्कान गायब हो गई और आंखें फटी की फटी रह गईं। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।